हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रो किया है, तो आप लोग एक बार देखेंगे तो इसको इसके बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। इंट्रो वीडियो है एक, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। तो हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आखिर होता क्या है, वो किस तरह काम करता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। जनरली जितने भी रिएक्शन अभी हम लेते हैं, वो सारे रिएक्शन का दो एस्पेक्ट होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसका दो एस्पेक्ट होता है। एक थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट होता है और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपके सामने यहां पे एक सेल बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये सेल है। ये एक टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यदि हम कॉन्सेंट्रेशंस को, यदि जैसे यहां पे हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन रखा है, जिसमें जिंक का रॉड है, ये जिंक का एक इलेक्ट्रोड है जिसको डिप किया है। इधर कॉपर का एक रॉड है जिसमें हमने जिसको डिप किया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट में चूंकि कॉपर +2 स्टेट में है, जिंक सल्फेट में भी जिंक +2 स्टेट में है। फिर इसको हमने बाहर वायर से कनेक्ट किया है, और दिस इज सॉल्ट ब्रिज, जो सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। सॉल्यूशन को यदि हम कनेक्ट न करें तो हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा, तो सॉल्यूशन को भी कनेक्ट करना यहां जरूरी है, क्योंकि हम यहां केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी हम अभी जनरेट करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो असल में केमिकल रिएक्शन का ही आउटकम होगा। जो केमिकल रिएक्शन यहां हो रहा है उसका आउटकम होगा। इसको हम लोग समझ कैसे सकते हैं? देखिए, यहां दो चीजें हमको याद रखनी है। जनरली लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां हमको, हमारे पास Zn दो फॉर्म में है। एक तो ये सॉलिड फॉर्म में जो इलेक्ट्रोड में दिख रहा है, जो इस इलेक्ट्रोड में सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है जिंक। इसके अलावा एक्वस जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें Zn2+ के स्टेट में है। तो जहां भी हाफ रिएक्शंस में या फिर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में Zn2+ होगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो एक्वस होगा। और जहां भी वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, जहां भी सॉलिड के फॉर्म में होगा, S ब्रैकेट में लिखा होगा, दैट मींस वो सॉलिड के फॉर्म में है, तो हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे होंगे। जहां केवल Cu या केवल Zn लिखा होगा, वहां हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे होंगे। या जहां Zn2+ और Cu2+ लिखा होगा, वहां हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट या अदर साल्ट ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिसमें कि वो +2 स्टेट में है, उसकी बात कर रहे होंगे। अब हम आते हैं कि असल में यहां पे होता क्या है। यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस होते हैं। यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, इसलिए इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अभी यहां पर जो मेन रिएक्शन है वो ये है कि यहां क्या हो रहा है कि जो जिंक है हमारा, जो सॉलिड फॉर्म में इस इलेक्ट्रोड में है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। वहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और वो Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां रिलीज हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस इधर जो हमारा सर्किट है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इस तरफ से यहां। जहां पे चूंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमेशा हम ये याद रखेंगे कि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो एनोड होता है, और जहां रिडक्शन हो रहा होता है वो कैथोड होता है। यहां एनोड पे जो Zn2+ में बदलता है, उससे जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो करता है Cu के पास, Cu के तरफ फ्लो करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं। और जनरली ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि Zn जो सॉलिड फॉर्म में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से Zn और एनोड से कैथोड की तरफ, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो करंट का फ्लो कॉपर से Zn की तरफ होगा। करंट का फ्लो कॉपर से Zn की तरफ होगा।
यहां पर जो कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये जो Cu2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर जो सॉलिडिफाई कॉपर है इधर डिपॉजिट होता जाता है। जो सॉलिड फॉर्म में कॉपर मेटल बनता है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब Cu2+ के साथ जुड़ता है तो ये कॉपर मेटल में बदल जाता है जो यहां डिपॉजिट हो रहा है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम दोनों सॉल्यूशंस को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। हमारा ये जो रिएक्शन है जिसमें Zn2+ में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का और इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। और यहां जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो रिडक्शन हो रहा है और ये कॉपर में सॉलिडिफाई कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली ये दोनों हाफ रिएक्शन मिलके हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बनाता है। जो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या ये देख लीजिए, ये Zn जो सॉलिड फॉर्म में है प्लस Cu2+ जो एक्वस है और फिर Zn2+ जो एक्वस है और जो सॉलिड फॉर्म में Cu हमको मिलता है जो डिपॉजिट हो रहा है वो Cu यहां। तो ये दोनों रिएक्शन जो दोनों हाफ रिएक्शंस हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। दोनों का जो मेन रिएक्शन है वो है ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 रिएक्शंस है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए इस पूरे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं और इस दोनों को हम रेडॉक्स कपल बोलते हैं। इस दोनों को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स कपल। एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आने की वजह से होता है। कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो अल्टीमेटली करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करंट का फ्लो असल में इस रेडॉक्स रिएक्शन का रिजल्ट है। इस रिएक्शन में करंट का फ्लो इस रेडॉक्स रिएक्शन का रिजल्ट है। तो हम यहां पे ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यदि कॉन्सेंट्रेशन हम 1m रखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन 1m रखते हैं और टिपिकल कॉपर और जिंक का जो ये कॉम्बिनेशन है उसको हम गैल्वानिक सेल भी बोलते हैं, उसको हम गैल्वानिक सेल भी बोलते हैं। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, तो वो गैल्वानिक सेल, टिपिकल गैल्वानिक सेल होता है। और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो रिएक्शन आप सामने देख रहे हैं। इस रिएक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है उसी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और अल्टीमेटली करंट जनरेट होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट था। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।